सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए भाग्यवर्धक उन्नतिदायक रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। तो आगे बढ़ते हैं, आज जान लेते हैं साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। ये साल और ये प्रथम माह आपके लिए कैसा जाएगा, उसके लिए सबसे पहले हम ग्रहों की व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि इस माह ग्रहों की व्यवस्था किस प्रकार बन रही है। तो आपके लग्नेश हैं बुध, जो कि आपके सप्तम भाव यानी धनु राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। साथ में सूर्य भी आपके सप्तम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए धनु राशि में विराजमान रहेंगे और ये दोनों इनकी मित्र राशि है। गुरु और शनि दोनों युति करके मकर राशि में जाकर यानी आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं, जहां पर गुरु नीच के हैं और शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में बैठ रहे हैं। आपके लाभ भाव में मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, वो आपके मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु जो कि आपके द्वादश भाव यानी खर्च स्थान में जाकर वृषभ राशि में जाकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं और केतु आपके 6th हाउस यानी रोग भाव के अंदर वृश्चिक राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल, परंतु उससे पहले यदि आप अपने आने वाले वर्ष के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहां पर जाकर आप क्लिक करके अपनी राशि के हिसाब से वर्ष फल ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करती हूं, जी हां, पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से यदि मैं देखूं तो लग्नेश का अपने से सप्तम जाकर बैठना यानी अपने ही घर पर लग्न पर दृष्टि डालना, महीने की 13 तारीख तक बहुत बढ़िया लग्नेश के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, ददियाल से बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग आपकी बनती हुई नजर आएगी। खासकर आपके दादा दादी का आशीर्वाद और उनका साथ आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। परंतु 13 जनवरी के बाद जब बुध जो कि आपके लग्नेश हैं वो आपके अष्टम भाव में जाकर जब विराजमान होंगे, शनि और गुरु के साथ में बैठेंगे, तब बुध के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इस समय आपके ददियाल से भी रिलेशन खराब होंगे, इस समय आपकी माता के साथ भी आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय आपको अपने संबंधों को बहुत ज्यादा सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। ये जो रिश्ते हैं ये बहुत नाजुक डोर से बंधे हुए होते हैं, अगर हम छोटी सी लापरवाही करते हैं तो ये डोर टूट जाती है और अगर हम इसे वापस जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना बंधे, बंधे गांठ पड़ जाए। इस दोहे में बहुत बड़ा सार है, तो आपको भी अपने रिश्तों को बहुत सावधानी से लेकर चलना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपके रिश्ते आहत हो जाए और आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए, आपके रिश्ते टूट जाए। बाद में आप उसे पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे परंतु उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो पहले की तरह सामान्य नहीं रहेंगे। इसीलिए पहले से ही सतर्क रहें और अपने रिश्तों में सावधानी से आगे बढ़ें। ददियाल से थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है और माँ के साथ तो बिल्कुल बहस नहीं करनी है। अगर वो कोई बात आपको कह भी देती है गुस्से में तो आपको उनकी बात को सुनकर चुपचाप बैठ जाना है। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हो तब आप अपने मन की बात रखिए, वो आपकी बातों को जरूर सुनेगी। वहीं कुटुंब से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस माह नहीं फेस करनी पड़ेगी। इवन पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, पारिवारिक कोई मुद्दे हैं तो उन मुद्दों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन पूरे माह अच्छे रहेंगे, वो आपके रिश्तों में भी ट्यूनिंग बैठाने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। इस समय भाई बहनों के साथ में मिलकर जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ में यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे दूर करने में भी आपके भाई बहनों की बहुत अहम भूमिका इस माह रहने वाली है। संतान पक्ष
कि यदि मैं बात करूं तो संतान भाव के स्वामी का केंद्र में यानी सप्तम भाव में जाकर बैठना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट संतान से भी देगा। ये टाइम आपके संतान की तरफ से बहुत गौरवान्वित महसूस करने का रहेगा। वो अपने प्रत्येक फील्ड में यानी अगर पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो डिबेट का क्षेत्र हो, चाहे आपके एक्टिविटीज का क्षेत्र हो, चाहे गेम्स का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में वो अपना प्रदर्शन उत्तम करती हुई दिखाई देगी यानी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और उस वजह से आप उनके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। अगर बड़ी है तो आपके कामों में आपकी मदद करेगी, विशेष लाभ की स्थितियां दिलवाने में भी आपको पूर्ण रूपेण सहायता अपने बच्चों की देखने को मिलेगी। ननिहाल से आपको पूरा सामंजस्य, तालमेल और लाभ प्राप्त होगा, परंतु इस समय आपको ननिहाल की तरफ से, उनके स्वास्थ्य की तरफ से, नाना नानी के स्वास्थ्य की तरफ से विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की दस्तक आपके ननिहाल वालों के बीच में आ सकती है और वो कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये टाइम बहुत ही सावधानी से निकालने का रहेगा। अपने नाना नानी का पूरा ख्याल रखें, अपने ननिहाल वालों का पूरा ख्याल रखें और ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचें सावधानी से, ताकि आप भी संक्रमित ना हो और उनका ख्याल भी रख सकें। इस तरह से आपको अपने जीवन में प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में ये माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि दाम्पत्य का जो कारक ग्रह है शुक्र, वो सप्तम में बैठ रहा है और सप्तम भाव में शुक्र कारको भाव नाश की स्थितियां लेकर आता है। वैसे जो दाम्पत्य भाव के स्वामी है गुरु, वो भी नीच के होकर अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा दाम्पत्य जीवन के हिसाब से नहीं रहने वाला है। खटपट, कुछ आपस में मन मुटाव, आप कुछ कहना चाहते हैं वो कुछ नहीं सुनना चाहते, झगड़े हो जाना, बात बात पर मिथ्या आरोप एक दूसरे पर लगा देना, ऐसी स्थितियां फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत संभल कर आपको दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय अपने धैर्य की परीक्षा आपकी रहेगी और आपको अपने धैर्य का परिचय देते हुए बहुत मैच्योरिटी से अपने रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा। अगर बात करूं मैं ससुराल पक्ष की, तो ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इनसे पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वो आपके रिश्तों को संवारने में भी आपकी पूर्ण रूपेण मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके पिता के साथ भी कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं और वो मतभेद गहरा भी सकते हैं, इसलिए पिता के मामले में भी विशेष सावधानी रखें। ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए। आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलें। उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है, इसलिए और कॉन्फिडेंट ना हो, उनको कम ना समझें और ये ना समझें मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, हर समय मेरे को मेरे पिता क्यों टोकते हैं, अब मैं अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकता हूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पिता के पास जितना ज्ञान होता है, हमारे माता पिता के अलावा कोई हमें वो ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। इसीलिए आपको अपने पिता के साथ भी संभल कर इस माह रहना पड़ेगा। तो पारिवारिक स्थिति बहुत मिले जुले परिणामों से ये माह गुजरेगी। आप कितना सावधानी से अपने रिश्तों को हैंडल करते हैं ये आप पर डिपेंड है। बहुत सावधानी से रहिए। अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है और अपने मैच्योरिटी लेवल को इस समय आपको बनाए रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि ये महीना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए कैसा जाएगा। देखिए, लाभेश है मंगल, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया टाइम आपको अपनी आर्थिक मामलों में देखने को मिलेगा। वहीं सुख स्थान के स्वामी है बुध, जो कि सुखों में फ्लक्चुएशन लाएंगे। अब आप कहेंगे कि सुखों में फ्लक्चुएशन कैसे, आर्थिक पोजीशन तो अच्छी है। तो सुखों में फ्लक्चुएशन ऐसे, दाम्पत्य जीवन का भी सुख होता है, परिवार का भी सुख होता है और साथ में घर के अंदर रहने का भी अपना एक अलग सुख होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए, परिवार वालों से बहस का वातावरण हो गया, मन में अशांति का वातावरण है, तो आप उन सुखों को भोग नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण है, तो आपके जीवन में शांति किसी भी तरह से नहीं है, तो आप उस पैसे का क्या लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इस पैसे का सुख कैसे प्राप्त कर सकेंगे। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर में खराब हो रहे हैं, रोगों में पैसा खर्च हो रहा है, ऐसे कुछ सुखों में आप कमी महसूस करेंगे, परंतु आर्थिक दृष्टि से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसमें प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लेन देन के सौदों में थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़े।
अगर आपके पास में वो पेपर प्रॉपर्टी के कोई आते हैं, आप प्रॉपर्टी कोई लेना चाहते हैं, तो पहले उन पेपर्स को ढंग से पढ़ लें, उसके बाद सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। नए घर के मामले में भी अपने पारिवारिक सदस्यों से पूरा विचार विमर्श करके उसके बाद में डिसीजन पे पहुंचेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए लाभदायक स्थितियां लेकर आया है। कोई यदि आपका धन उधार लेकर गया है तो वो आपका पैसा स्वतः ही चुका कर जाएगा। आपकी कोई अटकी हुई योजनाओं से आपको पैसा रिलीज होगा, जिससे आकस्मिक धन लाभ की आपको प्राप्ति होगी। यानी धन के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। बस सुखों में थोड़ा सा ध्यान रखना है और बिल्कुल निराश ना हो। परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है तो कल स्थितियां सामान्य भी हो जाएगी, पर आपके धैर्य पर सभी बातें डिपेंड करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की, शिक्षा की, पंचम भाव की। पंचम भाव की यदि मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि सप्तम में जाकर बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। माता पिता से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनकी हेल्प से आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। कला वर्ग के छात्र हैं तो अच्छी उपलब्धि आप हासिल करेंगे, अच्छी सफलता आप हासिल करेंगे। और यदि आप कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका, यानी कोई पेंटिंग कर रहे हैं या सिंगिंग अच्छी है या फिर कोई यंत्र वाद्य यंत्र आप बजाते हैं या फिर आप अच्छे डांसर हैं, तो आपको आपके फेम में वृद्धि इस माह मिलेगी और आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो संगीत के टीचर हैं, जो कला वर्ग के जो टीचर हैं, उनके लिए विशेष उपलब्धि वाला ये टाइम रहेगा। यानी शिक्षा की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और करियर के बारे में जान लेते हैं कि करियर के हिसाब से ये माह आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे। शनि के आपको ठीक रिजल्ट मिलेंगे। कर्म भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि के साथ में युति कर रहे हैं। हालांकि आधे महीने के बाद में सूर्य और बुध भी वहां पर जा रहे हैं, जो कि लग्नेश है और पराक्रमेश है और सुखेश है। तो सुखेश, लग्नेश, पराक्रमेश, भाग्येश और कर्मेश, इन सभी ग्रहों की युति आपके लिए रिजल्ट अच्छे लेकर आएगी, परंतु वो रिजल्ट अष्टम भाव में बन रहे हैं। तो जैसे रिजल्ट आपको इसके मिलने चाहिए, यानी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलना चाहिए था, परंतु वो लाभ सीमित संख्या में आपको प्राप्त होगा। जितना प्रयास करेंगे उतना ही फल मिलेगा, उससे अधिक फल आपको नहीं प्राप्त होगा। आपका लक आपका साथ नहीं देगा, तो मेहनत करके आपको परिणाम की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जो जॉब वाले हैं उनको अपनी जॉब में बहुत ज्यादा अपनी जी जान झोंकनी पड़ेगी, तभी आपके बॉस का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। अन्यथा आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट लाएंगे, पर बॉस फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। वहीं जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। इस समय आपका व्यापार इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, व्यापार में कुछ समस्याएं आएगी। आपका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि 12th भाव में राहु बैठकर आपके आईक्यू लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। मानसिक चिंता, परेशानियां, कंफ्यूजन की स्थिति, निर्णय नहीं ले पाने की जो प्रवृत्ति आपकी रहेगी, उस वजह से आपके काम अटकेंगे और व्यापार रुक रुक कर आगे बढ़ेगा, जिससे आप एकदम फ्लोलेस होकर अपने व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी, परंतु मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूं कि व्यक्ति को हमेशा कर्म प्रधान रहना चाहिए। आपके कर्म के बूते पर आप अपने ग्रहों की जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको भी दूर कर सकते हैं, ग्रहों की कुदृष्टि को भी दूर कर सकते हैं और अपने लिए समय फेवरेबल कर सकते हैं। इसीलिए निडर होकर अपने कर्म जरूर किए जाइए, आपको फल जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो मैं सप्तम भाव को देखूंगी। सप्तम भाव में शुक्र का बैठना, साथ में सूर्य और बुध भी बैठ रहे हैं, परंतु शुक्र का सप्तम भाव में बैठना कारको भावनाश की स्थिति लेकर आता है ये टाइम। और जो सप्तमेश गुरु हैं वो भी नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। इस समय ससुराल वालों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत खींचतान हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। और ससुराल वालों के
कारण आप दोनों के बीच में संबंध विच्छेद भी हो सकता है। इसीलिए अपने बीच में किसी को भी मत आने दीजिए। दाम्पत्य भाव ऐसा भाव है जो कि पति पत्नी का भाव होता है। पति पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो आपका ससुराल पक्ष हो, चाहे आपका पियर पक्ष हो, चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति बीच में आ जाता है और उस वजह से ईगो प्रॉब्लम हो जाती है तो रिश्ते बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अपने बीच में किसी को भी मत आने दें। आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, एक दूसरे के साथ रहना है। इसीलिए दूसरे रिश्तों में तालमेल बनाकर आप चल ही लेंगे। अपने रिश्तों को दूसरे रिश्तों की वजह से खराब मत कीजिए। अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार की दरार मत आने दीजिए। और अगर कोई दूसरे रिश्तों के प्रति कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल भी रही है तो आपस में बैठिए, बातचीत के द्वारा हल निकाला जा सकता है। लव रिलेशनशिप में भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। अपने पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलिए। पहले उसे पूरी कसौटी पर खरा उतरने दीजिए, उसके बाद उसे प्रपोज कीजिए। कोई सीरियस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बंधे हुए हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अपनी गोपनीय बातों को उनके साथ शेयर मत कीजिए, अन्यथा वो आपकी कमजोरी का लाभ उठाएंगे और आपको धोखा देंगे। इसीलिए थोड़ा सा ये माह लव रिलेशनशिप में संभल कर चलने वाला रहेगा और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो रोग भाव में केतु का जाकर बैठना, हालांकि केतु रोग भाव में दूसरे तरीके से तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से केतु के जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रोगों को जरूर बढ़ाएंगे, आपको संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से सावधानी अपने रोगों में रखनी पड़ेगी। वैसे रोग भाव के स्वामी है जो कि लाभ भाव में बैठे हैं, आपके जो किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार की रोग भाव में समस्या नहीं आएगी। वैसे आईक्यू लेवल, मेंटली डिप्रेशन में मानसिक चिंता अपने ऊपर हावी कर देना, जिस वजह से थकान और कमजोरी आपको अनुभव होगी। और जो कोरोना संक्रमण की जो प्रॉब्लम अभी चल रही है उसमें आप घिर सकते हैं, इसलिए इन चीजों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। बाकी किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या की संभावना नहीं है। थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, खुद भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। तले गुलों से थोड़ा सा परहेज आपको रखना है। बाहर जाएं तो बार बार हाथों को सैनिटाइज जरूर करें और मास्क का उपयोग करना न भूलें। तो अब मैंने आपको ये इस माह का राशिफल तो दे दिया, परंतु आपको कुछ उपाय देने भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना संक्रमण का खतरा आप पर मंडरा रहा है, ये मैंने आपको बताया। साथ ही दाम्पत्य जीवन इतना अच्छा नहीं है, पारिवारिक स्थितियां भी मिले जुले परिणाम लेकर आई है, तो और व्यापारिक स्थल पर भी कुछ समस्याएं मैं देख रही हूं। तो हर तरीके से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। तो इस महीने को बेस्ट कैसे करें, अच्छा कैसे करें, सकारात्मक परिणामों में कैसे बदलें, उसके लिए कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहले तो शुक्र के दान आप कीजिए ताकि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहे, क्योंकि शुक्र कारको भाव की स्थिति ला रहे हैं, तो कारको भाव नाश की स्थिति के अंदर आपको शुक्र के दान जरूर करने हैं। इसके लिए आप सिल्वर से रिलेटेड चीजों का दान कर सकते हैं, गोल्डन पीली चीजों का दान कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, माँ दुर्गा पर सिंदूर जरूर चढ़ाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको करना चाहिए। वहीं आपको मंदिर में ध्वजा चढ़ानी चाहिए ताकि आपके रोगों का नाश हो और आपको कोरोना संक्रमण से आपका बचाव हो और आपको कोरोना संक्रमण से किसी भी प्रकार का खतरा न हो। साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको श्री यंत्र शिवलिंग को, जो कि परत का आता है, उसे आपको अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और रोज उस पर कच्चे दूध में जल मिक्स करके अभिषेक करें। यह आपके व्यापार में वृद्धि करेगा और व्यापारिक स्थल पर इसे ईशान कोण में आपको पूजा कक्ष में रखना है और धो पहुंचकर और चंदन का लेप लगाकर प्रतिदिन इसको रखें। पहले आप अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पर कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं तो जॉब की जगह जहां पर भी आप एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले आप ये काम करेंगे, उसके बाद आप काम करने बैठे। ओम नमः शिवाय का जाप ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना है। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको इस माह जरूर करने हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये माह ही नहीं, ये साल आपके लिए उन्नतिदायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।